स्टूडेंट्स, 8 5 ईयर प्लान की शुरुआत 1992 में हुई थी और यह 1997 तक चली। यह योजना भारत के आर्थिक इतिहास यानी कि इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मेन फोकस, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास था। यानी सरकार का पूरा ध्यान लोगों की एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार को बेहतर बनाने पर था। एलपीजी मॉडल, इसी दौरान भारत ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि एलपीजी की पॉलिसी को पूरी तरह अपनाया। इसका मतलब था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। नाउ स्टार्ट द चैप्टर 8 5 ईयर प्लान 1992 to 1997. Model based on John W. Miller model, also known as राव मनमोहन मॉडल। बच्चों, यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसे राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। मेन ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बच्चों, मेन ऑब्जेक्टिव, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास था। यानी सरकार का पूरा जोर लोगों की शिक्षा यानी एजुकेशन, स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ और रोजगार मीन्स एम्प्लॉयमेंट को आधुनिक बनाने पर था। नाउ एक्सप्लेनेशन, दिस प्लान वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक transition. Its primary focus was on employment, education and public health. बच्चों, यह प्लान जो है उस समय लॉन्च किया गया जिस समय हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी और इट्स प्राइमरी फोकस वाज ऑन, और इसका जो प्राइमरी फोकस था वो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ पर था। यानी बच्चों, 1991 के भीषण आर्थिक संकट के बाद ये पहली योजना थी। इस योजना का मुख्य जो लक्ष्य था वो भारत की पुरानी और बंद अर्थव्यवस्था को खोलकर उसे दुनिया के साथ जोड़ना और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना था। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। की हाइलाइट्स, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी एलपीजी रिफॉर्म। This plan marked the official start liberalization, privatization and globalization. बच्चों, इस प्लान को जो है आधिकारिक रूप से जो शुरू किया गया वो इन 3 चीज़ों से इसकी शुरुआत हुई है: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दिस प्लान मार्क द ऑफिशियल स्टार्ट, यानी कि इस प्लान का जो आधिकारिक रूप से जो शुरुआत हुई वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के साथ हुई। बच्चों, फर्स्ट की हाईलाइट यानी कि न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी एलपीजी रिफॉर्म्स हमने पढ़ लिया है। नाउ सेकंड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि अभी हमने बच्चों अभी ऊपर डिस्कस किया है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इसमें जो टॉप प्रायोरिटी है यानी कि जो प्राथमिकता दी गई वो एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट को दी गई। और बच्चों, जो इसमें अभी हमने जो ये पढ़ा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी रिफॉर्म, इसमें बच्चों जो है भारत ने लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी कि विश्वीकरण को अपनाया। इसमें जो है बच्चों लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया। पहले जो है बच्चों जो कोई व्यक्ति अगर उसको कोई कंपनी स्टार्ट करनी पड़ती थी यानी कि ये कंपनी या कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता था तो उसको सरकार से जो है लाइसेंस लेना पड़ता था और बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते थे। तो उस चीज़ को सरकार ने उस चीज़ पे रोक लगाई और और उसको जो है बच्चों जो है उसका ग्लोबलाइजेशन किया और प्राइवेटाइजेशन को जो है ज़्यादा बढ़ावा दिया
और मतलब जो ये सरकार ने पॉलिसी अपनाई कि जो व्यक्ति जैसे बिजनेस या कंपनी खोलना चाहता है तो उसको जो है पहले लाइसेंस की ज़रूरत होती थी और बहुत ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत होती थी। तो सरकार ने अपनी उदार नीति दिखाई और इस चीज़ पे रोक लगाई और लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया। और जो सेंट्रलाइज्ड जो कंपनीज थी यानी कि जो सरकार के हाथों में जो चीज़ें थी उनको जो उनका जो है प्राइवेटाइजेशन किया और देश को एक खुली अर्थव्यवस्था का रूप दिया यानी वैश्वीकरण को अपनाया। इसमें जो है भारत के दरवाजे जो है विदेशों के लिए यानी दूसरे देशों के लिए खोल दिए गए ताकि जो है विदेशों के साथ व्यापार किया जा सके। तो बच्चों और जो ये सेकंड जो फर्स्ट ये हमने पढ़ा, सेकंड जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है इसमें जो है बच्चों जो प्राथमिक शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा को जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसको हर बच्चे तक पहुंचाने और स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया था। थर्ड, मार्केट इकोनॉमी। India moved away from a centralized economy and gave more power to the private sector. India moved away from centralized economy. अब जो है इस प्लान के दौरान जो है इंडिया सेंट्रलाइज जो आपका जो जैसे भारत सरकार है जो सरकार का जिस पे जो है वर्चस्व था सेंट्रलाइजेशन था उसको वो चीज़ जो है हटा दी गई और जो मेन जो कई कंपनियां थी उसमें सरकार जो है वो सेंट्रलाइजेशन हटाकर उसको मेन पावर जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। यानी कि इंडिया मूव्ड अवे फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक जो भारत जो है सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक से मूव कर गई और जो है प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा जो है पावर दे दी गई रिगार्डिंग मार्केट इकोनॉमी। बच्चों इसमें मार्केट इकोनॉमी जो है भारत कंट्रोल्ड इकोनॉमी से हटाकर मार्केट ड्राइवन इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ा जहां डिमांड और सप्लाई का महत्व बढ़ा। नाउ फोर्थ, पॉपुलेशन कंट्रोल। स्पेसिफिक मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू चेक द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ बच्चों जो जनसंख्या वृद्धि इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए और परिवार नियोजन जैसे कि फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया गया। फिफ्थ, पंचायती राज। स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज गेन्ड मोमेंटम ड्यूरिंग दिस पीरियड। बच्चों जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए इसमें जो है बच्चों स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उनको शक्ति दी गई। सेल्फ रिलायंस। फोकस वाज ऑन इंक्रीजिंग exports and reducing the dependence on foreign debt। जो बच्चों सेल्फ रिलायंस है इसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने और विदेशी निवेश यानी कि FDI को आकर्षित करने पर जोर दिया गया। रिजल्ट बच्चों टारगेट 5.6%, अचीव्ड 6.8%। बच्चों जो इसका जो टारगेट ग्रोथ था वो इस योजना का जो लक्ष्य था वो 5.6% विकास दर हासिल करना था। जो एक्चुअल ग्रोथ है वो भारत ने 6.8% की शानदार विकास दर हासिल की।
यानी कि स्टेटस है, यह योजना एक ग्रैंड सक्सेस साबित हुई जिसने भारत को ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बना दिया। ना बच्चों, इसका जो कंक्लूज़न है, कंक्लूज़न के तौर पर हम कह सकते हैं कि 8th 5 ईयर प्लान एक सुपर हिट सक्सेस रही। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स की दिशा और दशा दोनों बदल दी। ग्रोथ रेट, इस योजना का टारगेट 5.6% की ग्रोथ हासिल करना था, लेकिन असलियत में भारत ने 6.8% की शानदार ग्रोथ दर्ज की, जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। सेल्फ रिलायंस, इस प्लान की वजह से भारत एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात बढ़ाने और विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को मजबूत करने में कामयाब रहा। फाइनल इम्पैक्ट जो है, इसमें जो संक्षिप्त में कहें तो इसी योजना ने वह स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यानी कि मजबूत नींव रखी जिस पर आज आधुनिक और तेज़ी से बढ़ता हुआ भारत खड़ा है। इसने साबित कर दिया बच्चों कि सही इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स यानी कि आर्थिक सुधार किसी भी देश की किस्मत बदल सकते हैं। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।